एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। आज आप ही कह रहे हैं कि तृणमूल में इतने फैक्शंस है, एक कुणाल दा का फैक्शन है, एक रितो जी का फैक्शन है, एक काकोली दी के साथ एक लोकसभा में फैक्शन है, जो लोग कालीघाट में आज भी दीदी के साथ है वो एक फैक्शन है ना, फैक्शंस है। सब लोग ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि तृणमूल में भ्रष्टाचार था। कह रहे हैं ना कि ये लोग तो गद्दार है, इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के, मतलब हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। मतलब आप खुद ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हम करप्ट थे। ठीक है, अगर आप सदन में कह रहे हैं कि ये लोग रेपिस्ट है, तो आप कह रहे हैं तृणमूल में रेपिस्ट थे। आप कह रहे हैं कि इनके ऊपर केसेस हैं, ये डर के चले गए हैं बीजेपी में। इसका मतलब किस चीज का केस है? आप बार बार करप्शन की बात कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। मैंने कहीं नहीं कहा, सुना है आपने? मैंने तो 10 तारीख को छोड़ा, 10 जून को छोड़ा, आपने सुना है मैंने कहीं कहा है? कल पहली बार कहा, क्योंकि 4 तारीख के बाद जो शुरू हुआ, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और मुझे करप्शन के बारे में जो सुनने को मिला वो टीएमसी के लोग ही कह रहे हैं। 4 फैक्शंस है पर एक कंसेंसस है, सब कहते हैं तृणमूल भ्रष्टाचार थी। ये मैं नहीं कह रही हूं। आज भी ममता दीदी के पास बैंक अकाउंट में सिर्फ 15 लाख रुपए हैं, 2 कमरे के घर में रहती हैं, पर उनके जितने शिष्य हैं वो लोग चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि तृणमूल भ्रष्टाचार है। मैंने नहीं कहा। आप, आपके पास आप ANI ये सब है रिकॉर्ड पे, सही है कि नहीं? मैं ठीक बोल रही हूँ? तो जब भ्रष्टाचार होता है तकलीफ किसको होती है? आम आदमी को होती है। वो भी तो सुन रहे हैं। यही बात है। पार्टी जानती थी कि टीएमसी में भ्रष्ट है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो वो लोग कह रहे हैं। जानती थी कि भ्रष्ट है, लेकिन ये बोला जा रहा है निकलने के बाद। लाइक अगर महुआ भी आज बोल रही है कि डर के जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि उन्हें भी पता था कि कोई ना कोई यहाँ चोर है, लेकिन तब चुप थे, अब बोल रहे हैं। एक चीज मैं आपको बोलती हूँ, अगर आप कालीघाट के साथ है तो आप दूध के दूल्हे हैं। जिस दिन आप NCPI में चले गए या आप रितो के साथ चले गए, आप चोर बन गए, लाइक बॉबी हकीम को ये लोग बोल रहे हैं। तो इनका तो इनके लिस्ट में जो लोग हैं जो कालीघाट के साथ है, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देती हूँ। लेट्स से रितो के ग्रुप को, जिनको कालीघाट चोर कह रहे हैं, दीदी कह रहे हैं वापस आइए, कहा कि नहीं फेसबुक में? आप देखिए, घर वापस ही करिए। तो जो लोग इतना बोल रहे हैं वो एक ट्वीट कर दें कि जो ऋतुव्रतो के साथ है, जो लोकसभा में 20 सांसद है, हम उनको वापस नहीं लेंगे, ये लोग चोर है। तो एक, मैं 24 घंटे का टाइम दे रही हूँ, एकदम ट्विटर में बोल दे कि हम इनको वापस नहीं लेंगे। बोल दे, क्योंकि दीदी ने तो बोल रहे हैं वो उनको वापस लेंगे। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मैं सब ऑन रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ। आप ट्विटर पे बहुत कुछ बोल रहे हैं, द कैकोफनी इज वेरी हाई ऑन ट्विटर। तो आप एक ट्वीट करके 24 घंटे में बोल दीजिए जो 20 सांसद गए हैं और पता नहीं कितने MLA जीतो, उनको हम वापस नहीं लेंगे। एक ट्वीट कर दीजिए। दीदी तो बोल रही है कि आप लोग यही तो मैं कह रही हूँ। कालीघाट के जो लाइक महुआ हुई, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि हम सीना हमारा वो कर लीजिए, हम मर जाएंगे, गला काट लेंगे, पर बीजेपी में नहीं जाएंगे। नहीं, वो बात वो छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप लोग फेसबुक और ट्विटर पे बोल दीजिए कि दीदी ने बोला घर वापसी होनी चाहिए, पर हम इनको नहीं लेंगे क्योंकि ये लोग चोर हैं, ये लोग गद्दार हैं, इनको हम वापस नहीं लेंगे। इलेक्टेड MLAs और इलेक्टेड MPs को ट्वीट करके उनको बोलिए ना ट्वीट करने के लिए, क्योंकि कल उनको फिर वो क्या कहते हैं, समरसॉल्ट लेना पड़ेगा अगर हुआ तो। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। ऋतुव्रत की बात करते हैं। उन्हें जब पता चला कि सुष्मिता भी बीजेपी में जाने वाली है, उन्होंने यही कहा निजी उनका फैसला है, बट रिश्ते वो भले ही हमारे ऑपोजिट पार्टी के साथ हो, हमारे खिलाफ कुछ बोले, बट निजी रिश्ता बना रहेगा। आप क्या बोलेंगे इसे लेकर? तो निजी रिश्ता तो कालीघाट के MPs बोल रहे, शुभेंदु दा तो मेरे बहुत अच्छे रिश्ते में है, तो रितो भी ऐसा ही बोल रही कि सुष्मिता देव इज माई फ्रेंड। लेकिन कालीघाट वाले लोग नहीं बोल रहे हैं। क्यों? वो तो कह रही है मुख्यमंत्री मेरे दोस्त हैं बंगाल के, मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। तो रितो भी बोल रही है सुष्मिता देव के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है, क्या गलत है? आखिरी सवाल, बंगाल पॉलिटिक्स को लेकर क्या बोलेंगे? आप यहाँ पे रहे हैं काफी दिन तक, टीएमसी के साथ ही रहे, पोजीशन में थी।
मैं सिर्फ देखिए इतना बोलूँगी, मैं बंगाल की जनता को एकदम हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को और शुभेंदु जी को आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए, आप लोगों को अंतर समझ आएगा। यू विल सी द डिफरेंस इन बंगाल, जो हमने आसाम में देखा है, जो हमने त्रिपुरा में देखा है। सिर्फ वक्त की बात है। आप देखेंगे कि बंगाल का चेहरा भारतीय जनता पार्टी बदल देगी। चाहे मेट्रो हो, चाहे सड़कें हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, आप सिर्फ उनको थोड़ा वक्त दीजिए। मैं सिर्फ यही निवेदन करूंगी बंगाल की जनता से।